गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। मैं मिसेस पूजा सिंह लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की ओर से इस डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बेटा, मैंने आप लोगों को पहला आपकी कविता जो थी जागो जीवन के प्रभात वो समाप्त की। अब आपका पाठ 2 राजधर्म स्टार्ट होता है। राजधर्म की स्टोरी है, बौद्ध धर्म भिक्षुओं के ऊपर है। भगवान बुद्ध की एक कथा है जिसको हम जातक कहते हैं। जातक कथाएं इसको नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके रूप में एक छोटी सी कथा है, इसका हम सारांश बता रहे हैं, आप इसको सुनिए। चैप्टर को आप घर पे अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। इसका सारांश सुनिए। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के धर्म और न्याय परायण राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में बोधिसत्व बुद्ध नामक एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। यह हिमालय प्रदेश के तपस्या में लीन रहते थे, ठीक है। राजा ब्रह्मदत्त विवेकशील थे। राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके दोष बता सके। एक दिन राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा, ठीक है। बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा, उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व द्वारा दिए गए मीठे और स्वादिष्ट गोंद को उन्होंने खाया। राजा ने उनसे मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। बोधिसत्व ने बताया कि राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने से सब वस्तुएं मधुर हो गई हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने गलत कार्य प्रारंभ कर दिया, ठीक है। गलत काम प्रारंभ कर दिया। वो राजा स्वयं थे, उन्होंने गलत कार्य प्रारंभ कर दिए, अन्याय करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा फिर आश्रम में पहुंचे। इस बार जो गोंद उन्होंने खाए थे वे कड़वे थे। बोधिसत्व ने इसका कारण राजा का अधार्मिक और अन्यायी होना बताया। राजा के कुकर्मों के कारण ही चलते ही प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। इसके प्रतिकूल धर्म का अनुसरण करने वाले राजा की प्रजा धर्म और न्याय के मार्ग पर रहती है। राजा ने बोधिसत्व के सामने प्रत्यक्ष होकर सारी बात बता दी। उसने निश्चय किया कि वह गोंद को कड़वा नहीं होने देगा और हमेशा धर्म पूर्वक और न्याय के साथ ही राज्य करेगा। इस पूरी कहानी का यही सार था। बच्चों, इसकी वर्ड मीनिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू बच्चों।